हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे घर में। लेकिन मुझे एक शिकायत है तुम लोगों से, तुम लोग अभी तक असाइनमेंट बना के कंप्लीट भेजे नहीं हो। आई होप कि तुम लोग बना लियो, बना लो जल्दी से और असाइनमेंट भेजोगे। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम लोगों को 9 थ्योरम्स पढ़ने हैं, जो कि लास्ट ईयर तक 9 थ्योरम्स थे। लेकिन इस साल सीबीएसई ने 2 थ्योरम 6.6 और 6.9 को डिलीट किया है, तो ये हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे। तुम लोगों को मैंने भेज दिया था कि कौन कौन सा डिलीटेड ओमिटेड चैप्टर्स का सेक्शन है आपके ग्रुप में, आप उसमें से थोड़ा ध्यान लगा के देख लोगे। मैं पढ़ाते समय जनरली उस सबको स्किप कर दूंगा, जो इंस्ट्रक्शन है कि कमिंग ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास 7 थ्योरम लेफ्ट है, तो 7 थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। सर्कल, जिस प्रकार सर्कल चैप्टर और ट्रायंगल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स के बेस ज़्यादा है। आप लोग इसमें जो थ्योरम मैं यहाँ बताऊंगा समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो डाउट्स होगा फिर भी आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक से देख लोगे। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में मेनली हम लोगों को सिमिलरिटी ही पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है और कुछ थ्योरम्स। तो हम लोग उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सिमिलरिटी क्या है। जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो हिंदी में इसे समरूपता कहते हैं। दैट मीन्स समान, ठीक है, समान रूप वाले को समरूपता के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे, अभी हम लोगों का मान लो करेंसी सिस्टम जो हमारे किसी भी कंट्री का हो, हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इंडियन करेंसी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, आप देखे होंगे छोटा बड़ा करके बहुत सारा नोट होता है। कोई तो बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। मान लो ये आपका 100 का नोट है, ये आपका 10 का नोट है, ये आपका 50 का नोट है। उसी प्रकार ये मान लो आपका 500 का नोट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारे तो नोट्स है, करेंसी है, नोट है। दूसरी समानता इस समय क्या है, सब कागज के बने हुए हैं। तीसरी समानता क्या है, सभी आयताकार, ऑल आर रेक्टेंगुलर। इसमें अगर आप शेप एंड साइज जो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मोर ओवर हम लोग शेप पर ही कंसंट्रेट करेंगे कि शेप कैसा है कोई भी ऑब्जेक्ट का। हम लोग मैथमेटिकली जब भी जाएंगे, खासकर सिमिलरिटी पढ़ने के लिए, तो हम लोग शेप पर जाएंगे। शेप पर जाओगे तो ऑटोमेटिक साइज पता चल जाएगा। अब देखिए इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। इसका शेप रेक्टेंगुलर, इसका भी शेप रेक्टेंगुलर। सिमिलरली तुम कॉइन्स देखोगे, कोई छोटा कॉइन होता है, मान लो ये बड़ा कॉइन है 10 का है, ये छोटा कॉइन है 2 का है, ठीक है। और भी मान लो कोई कॉइन होगा, मान लो 5 रुपए का और छोटा सा ये, ठीक है, 1 रुपये का है इतना बड़ा सा। ये कॉइन्स है, सब में कॉमन रूप क्या है, क्या चीज सब में समानता है, सब सर्कुलर है। यहाँ सब में कॉमन क्या था, रेक्टेंगुलर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग पहले चेक करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का। अगर उन दोनों में या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में कोई कॉमन चीज हमें निकल कर आता है जो कि रिलेटेड टू शेप एंड साइज,
अगर शेप एंड साइज से रिलेटेड आता है तब हम उसको सिमिलरिटी का अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी के अंतर्गत हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सारे कॉइन्स सर्कुलर हैं, ठीक है। उसके बाद सारे नोट्स रेक्टेंगुलर हैं, और भी हमारे रियल वर्ल्ड में से बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जो एक ही शेप से रिलेटेड माने जाते हैं। अदर एग्जांपल में तुम ले सकते हो कि चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, नोटिस बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं देखोगे वो या तो रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर होंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका कुछ कॉमन फीचर्स लिस्ट आउट करते हैं। कॉमन फीचर्स लिस्ट आउट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या एक शेप में जो फॉर्मूला ट्रू है वो दूसरे में भी ट्रू है। अगर देखते हैं हाँ ट्रू है, तब क्या करते हैं, उसको हम सिमिलरिटी में ले जाते हैं। क्लास 9 में आपने सर्वागमता या कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी होगी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है ना, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जो भी क्राइटेरिया आप कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटी लाने के लिए चेक कर रहे हैं, आप उस पर देखोगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इक्वल होता है, तब क्या कहते हैं उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब सिमिलरिटी में जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूट रहे होंगे। तो आपने देखा होगा शेप एंड साइज, कुछ साइज में छोटे हैं कुछ साइज में बड़े हैं। कैसे जाना, क्योंकि जब हमने यहाँ नोट का एग्जांपल दिया था तो 10 का नोट का लेंथ अलग होगा, विड्थ अलग होगा। उसी प्रकार अगर 50 का नोट से कंपेयर करोगे तो उसका लेंथ और विड्थ अलग हो रहा है। सिमिलरली हमने जब कॉइन का एग्जांपल दिया, इसमें भी देखा सभी सर्कुलर है लेकिन सबका रेडियस अलग अलग है। तो इसमें एक चीज डिफरेंस आया कि दे आर नॉट इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट बट दे आर इक्वल इन सम ऑफ द वेरी फ्यूचरिस्टिक नेचर। फ्यूचरिस्टिक नेचर यहां कहने का मतलब है कि आप कोई भी सर्कल ले लो, जितना छोटा लेना है लो और जितना बड़ा ले सकते हो। फ्यूचरिस्टिक क्या है, ये R1 R2 इसका R3 मान लो ये R4, सभी सर्कल होगा लेकिन यहां हम देख रहे हैं R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 इज नॉट इक्वल टू R4, क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग है इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हमने 9th क्लास में पढ़ा था सिर्फ इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, तो यहाँ इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है, सबका शेप सेम है, ये भी सर्कुलर ये भी सर्कुलर ये भी सर्कुलर ये भी सर्कुलर है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आ गया, सबका रेडियस अलग अलग है। उसी प्रकार जब हमने नोट का एग्जांपल दिया था वहां लेंथ विड्थ देखोगे एक प्रकार के नोट का तो सेम होगा, जैसे 10 के जितने नोट हैं क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि 10 का नोट का देखोगे कि जो लेंथ और विड्थ है इंडिया में जहां भी 10 का नोट मिलेगा सब सेम होगा एक ही सीरीज में। उसी प्रकार सिमिलर सभी 10 के नोट कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन 10 का और 100 का नोट क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ अलग अलग है दोनों। 10 के नोट का अलग होगा, 100 के नोट का अलग होगा, इसलिए उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर बोलने से क्या मतलब होता है कि कहीं ना कुछ मिसिंग है, लेकिन जो एक मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है वो सब में सेम रहेगा। जैसे ये छोटा सर्कल है तो इसमें भी एक रेडियस होगा, वो बड़ा सर्कल है तो उसमें भी एक रेडियस होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं।
हम लोग को बेसिकली पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तुम लोग दूसरा टेक्स्ट बुक से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाते रहोगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमारा आइडियल टेक्स्ट बुक है जो कि प्रिस्क्राइब है एनसीईआरटी और सीबीएसई द्वारा। तो लेकिन दूसरे टेक्स्ट बुक में भी सब एनसीईआरटी से कॉपी करके वो लोग बनाते हैं, इसलिए कम से कम उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है। लेकिन याद रखो, अगर एनसीईआरटी को भी अच्छे से कर लेता है और कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे से करने का मतलब अच्छे से करने का, ये भी जान लो। चलिए हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि दो त्रिभुज कब समरूप होगा। हम यहां देखते हैं, इस तरह का एक बड़ा त्रिभुज बना देते हैं और एक छोटा त्रिभुज बना देते हैं। देखो, क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग दिख रहा है क्लियरली, तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि दोनों का साइड जो है सेम सेम है, लेकिन देखो कि एंगल सेम हो सकता है। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी हो सकता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसमें क्या चीज देखे, ये एंगल दिख गया आप लोगों को कि भाई दो ट्रायंगल में अगर एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिमिलर बोलेंगे। दूसरा भी हो सकता है, देखो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, ये बड़ा वाला राइट एंगल है, उसे छोटा वाला राइट एंगल है। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। भले ही उनका डायमेंशंस अलग अलग होगा लेकिन सिमिलर होगा। ठीक है, कारण क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में बताया कि इसका जो डायमेंशंस है और इसके जो डायमेंशंस है दोनों अनइक्वल जरूर है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है। कि मान लो अभी जैसे नोट का एग्जांपल हमने देखा है, उसमें तुम देखोगे 10 का नोट लोगे या 100 का नोट लोगे, चाहे जितना भी ले लो, एक ही सीरीज के जितने भी नोट ले लोगे, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आएगा। तुम मान लो ये लेंथ ले लिया 10 का नोट का, लेंथ ले लिया 100 का नोट का, तो इसमें एक रेशनल वैल्यू आएगा। देखोगे जितना नोट लोगे सब में ये एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन क्या होगा, सम k इंटू एल 100, माने ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी दो नोट लेते हैं, 10 का एक ठो 100 का एक ठो, उसका लेंथ के बीच का रेशियो निकालते हैं, देखोगे हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं और सिमिलर भी कहते हैं। ये सब यहाँ भी एप्लीकेबल है। मान लो ये H1 है, ये H2 है, ये P1 है, B1 है, P2 है, B2 है। अगर इस तरह का रेशियो निकालोगे तो हमेशा देखो सेम है, तभी तो सिमिलर हो जाएगा। ऑटोमेटिक दिखने में भी है, मैथमेटिकली भी हो जाएगा। क्योंकि मैथ में हम लोग जो चीज़ दिखता है सिर्फ उसी के ऊपर में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जो हमें नहीं भी दिखेगा, क्योंकि मैथमेटिक एब्स्ट्रैक्ट है। हम शुरू से ही जान रहे हैं कि इसमें हम बहुत सारे टेक्निक सीखते हैं, बिना गिने हम लोग गिन के बता देते हैं कि क्या आने वाला। जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहा था क्या है, हम लोग बिना गिने बता देंगे। कि जैसे आप उसमें देखोगे कि 2 4 6 8 इस तरह करके कोई कहता है 1000 तक गया है ना। तो हम क्या 2 4 6 8 10 11 10 12 14 16 करके थोड़ी गिनते जाएंगे कि 1000 टर्म कहाँ आएगा। हम कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं और बता देते हैं T1000 क्या है। इमेजिनेशन है, लेकिन आपका इमेजिनेशन गलत नहीं है। इसलिए मैंने एक क्लास में आपको कहा था कि इमेजिनरी होने के बावजूद मैथमेटिक्स जो है रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप हमेशा याद रखोगे, हमें अपना इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ता है। अगर इमेजिन नहीं करेंगे तो दिन भर उसे काउंट करते रहेंगे। कोई कह देगा कि भाई चलिए आप एक सीरीज का सम निकालिए, तो 1 + 2 + 3 प्लस करके मान लो 1 लाख तक दे देगा, क्या करोगे, बैठ के गिनते रहोगे, जोड़ते रहोगे? नहीं, हम उसमें क्या कुछ एब्स्ट्रैक्ट फार्मूला है, वो फार्मूला यूज करके सम निकाल के बता देंगे। लेकिन भले कोई आदमी गिनेगा तो वहां तक डेफिनेटली पहुंचेगा, समय ज्यादा लगेगा। हमें शॉर्टकट है, मैथमेटिक्स क्या करता है, शॉर्टकट तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसी प्रकार जब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, यहाँ भी हमें क्या है, हर जगह चित्र बना के हमें नहीं देखना है।
कि चित्र बनाएंगे तो सिमिलर कैसे दिखेगा नहीं दिखेगा, हम क्या करते हैं रेशियो फाइंड आउट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये साइड है ए बी सी, इसको मान लो पी क्यू आर। हम चित्र बनाए या ना बनाए, हमें देखना है क्या ए बी, देखो ए बी होगा तो ये क्या होगा पी क्यू, इसका रेशियो ए सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। अगर इस तरह से रेशियो निकाल कर देख लेते हैं कि ये रेशियो कुछ के का इक्वल आता है तीनों के टर्म में, तो हम क्या बोलेंगे त्रिभुज सिमिलर है। इसी प्रकार दूसरे अन्य त्रिभुजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तुम लोगों को याद होगा कि तुम लोग जब क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा, 3-4 क्राइटेरिया है, पढ़ा होगा, याद भी होगा, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है। यहाँ भी सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स मिलेंगे, डेफिनेशन मिलेंगे, और जनरली एग्जाम में वो डायरेक्ट